तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में कुरान पाक की एक ऐसी आयत बताएंगे जिसको पढ़ने से आपके जिस्म में मौजूद तमाम बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। अक्सर ऐसे होता है कि इंसान को कोई बीमारी नहीं होती और वो जल्दी मर जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई सालों तक बीमार रहते हैं। वो खुद भी अपनी बीमारी से तंग आ जाते हैं और घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं। याद रखें, जब भी कोई बीमारी आती है तो अल्लाह ताला ही उसकी शफा देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ताला ही मुझे शफा बख्शता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी इंसान बीमार हो तो अल्लाह ताला से ही शफा तलब करे। इलाज करवाने में कोई हर्ज नहीं, मगर इलाज करवाने से पहले इन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें जिनमें अल्लाह ताला के नबी ने शफा बताई है। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने खुद मोमिन के लिए शफा कहा है। जब भी आप बीमार हों तो 2 रकत नमाज हाजत की अदा करें, अल्लाह ताला से दवा मांगें, अल्लाह ताला से शफा तलब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफा देगा। अगर शफा नहीं होती तो फिर सदका दें, क्योंकि अहादीस से साबित है कि सदके से अल्लाह ताला परेशानियों और बीमारियों को दूर करता है। और फिर इलाज करवाना भी ज़रूरी है। याद रखें, अल्लाह ताला ने जो ताकत कुरान में रखी है वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं। डॉक्टरों के पीछे भागने से पहले एक मर्तबा इस अमल को यकीन के साथ ज़रूर कर लें। आयत नंबर सूरत इनाम की 17 है, 17। इस अमल को आपने सुबह शाम करना है, और इस अमल को 33 बार पढ़कर आपने मरीज़ पर दम करना है। बेहतर है कि मरीज़ ये अमल खुद करे, अगर वो ना कर सके तो कोई दूसरा पढ़कर उस पर दम कर दे। आप देखेंगे कि इस अमल की बरकत से आपके मरीज़ की हालत चंद दिनों में बेहतर होने लगेगी। इस अमल को आपने पूरे यकीन से करना है और अल्लाह ताला पर भरोसा करना है, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए चाहिए कि अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ करते रहें कि ये हमारी बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से है और वो ही इसको शफा देने वाला है। जितना आप इस अमल को यकीन के साथ करेंगे इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।